तो हेलो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा गोली दर्पण। दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, आज सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं गोली दर्पण। दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है। दोस्तों गोली दर्पण, गोली का अर्थ होता है गोले आकार का, दर्पण का होता है दर्पण, जिसे हम कहते हैं आईना, शीशा, कुछ भी। देखिए गोली दर्पण, इसकी परिभाषा यह है कि गोली दर्पण वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं, उसे गोली दर्पण कहते हैं। परिभाषा के अनुसार देखिए, कोई कांच का गोला होता है। गोली दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जो कांच के किसी खोखले गोले के एक भाग होते हैं। देखिए इसका एक भाग कर दिया मैंने यहाँ पर, इस भाग को मिटा देते हैं और देखिए एक भाग मिल गया हमें। ये गोली दर्पण का एक भाग है, सॉरी किसी कांच के गोले का एक भाग है। दोस्तों हम इसी को कहते हैं गोली दर्पण। इसे गोली दर्पण कहते हैं। अभी ये दर्पण नहीं बना है दोस्तों, दर्पण तब बनेगा जब हम इसके चारों तरफ पॉलिश लगाएंगे, चाहे अंदर की तरफ लगाएं चाहे बाहर की तरफ लगाएं। दोस्तों हम भी इस पर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यदि बाहर से लगाएंगे तो ये अवतल बन जाएगा, और यदि अंदर से लगाएंगे तो ये अवतल बन जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके प्रकार कितने होते हैं। देखिए दोस्तों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसका उत्तल दर्पण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण, अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों ये दर्पण है, ये भी दर्पण है, पर हमने इसके दर्पण नहीं बनाया है क्योंकि अभी ये निश्चित नहीं था। देखिए अब पहला है गोली उत्तल दर्पण। अब इसका ये पहला भाग है, पहला पार्ट है उत्तल दर्पण। देखिए इसमें उत्तल दर्पण कैसे बनता है। देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों इस गोले में हम पॉलिश किस प्रकार करें। दोस्तों इसकी परिभाषा होती है कि गोली दर्पण को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के बाह्य पृष्ठ से हो या उभरे हुए तल से हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका उभरा हुआ तल ये है और दबा हुआ तल ये है। देखिए जब हम पॉलिश किधर करें, अंदर की तरफ करेंगे, तब प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा, अर्थात उभरे हुए तल से होगा। देखिए प्रकाश इधर से अब परावर्तित हो जाएगा। तो अब ये दर्पण जो बना है, इससे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण, आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रकार। ये उसका दूसरा प्रकार है अवतल दर्पण। देखिए अब ये है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का बिल्कुल विपरीत होता है। इसकी परिभाषा सुन लीजिए आप, कि गोली दर्पण को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के दबे हुए तल से हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये उत्तल दर्पण था, इसमें हमने पॉलिश अंदर की तरफ से किया तो प्रकाश का परावर्तन बाहर से हुआ, अतः यह उत्तल दर्पण है। अब इसी को हम उल्टा कर देंगे। अब इस गोली दर्पण को हम बाहर से पॉलिश कर देंगे, तब प्रकाश का परावर्तन जो होगा आंतरिक भाग से होगा, अर्थात दबे हुए तल से। तो दोस्तों अब इसी दबे हुए तल से जब प्रकाश का परावर्तन होगा तब ये अवतल दर्पण कहलाएगा। अब इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो दोस्तों आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों समझ गए होंगे। आइए देखते हैं गोली दर्पण से प्रमुख परिभाषाएं। तो ये देखते हैं दोस्तों गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले हम गोली दर्पण बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये गोली दर्पण है। दोस्तों इस गोली दर्पण में कई मुख्य बिंदु होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों ये परावर्तक पृष्ठ है। ये जो पृष्ठ होता है इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसे हम M1 M2 नाम से देते हैं। इसी पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होगा, चाहे इस तरफ से हो, चाहे इस तरफ से हो, चाहे कहीं से हो, प्रकाश का परावर्तन इसी पृष्ठ से होगा, इसलिए इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए अब इसी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, एक यहाँ पर मध्य बिंदु होता है। अब इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पहला पॉइंट हमारा है ध्रुव, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, अब इसी मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। तो दोस्तों आप ध्रुव समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा पॉइंट है इसका वक्रता केंद्र।
देखिए दोस्तों, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है, ये भी एक गोले का भाग है। ये गोली दर्पण जो होता है एक गोले का भाग होता है। तो गोले, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, ये गोली दर्पण है। ये किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग है। अब उस कांच के खोखले गोले का एक केंद्र रहा होगा, अब उसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए ये भी किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग रहा होगा, अब उसका केंद्र जो होगा उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यह है वक्रता केंद्र, इसे हम शीर्ष प्रदर्शित करते हैं। तो आप वक्रता केंद्र समझ गए होंगे। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों, वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं कि केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। तो दोस्तों इसमें वक्रता त्रिज्या होता है। ये इस गोले का जो त्रिज्या होगा दोस्तों, इसमें केंद्र है और ध्रुव है, तो इसके बीच की दूरी जो होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कहते हैं त्रिज्या, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप वक्रता त्रिज्या समझ गए होंगे। आइए देखते हैं मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस, तो दोस्तों मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए मुख्य फोकस, पहले हम गोली दर्पण बनाते हैं दोस्तों। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके लिए मुख्य फोकस होता है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया, यहाँ पर मुख्य, ये जो परावर्तक पृष्ठ का एक भाग होता है इसे हम पीस प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर एक केंद्र होता है इसका, जिसे शीर्ष प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र। अब इसके बीच की दूरी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या। देखिए दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, हमारा ये पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है। देखिए दोस्तों ये हमारा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले हम गोली दर्पण बनाते हैं। अब इस गोली दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो दोस्तों सभी में हमारा ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। अब दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा यह है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। अब इसके बीच यहाँ से इनसे बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा गुजरती है, तो इसी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। अब दोस्तों आप मुख्य अक्ष समझ गए होंगे, तो आइए देखते हैं अब पांचवा पॉइंट हमारा फोकस दूरी, सॉरी मुख्य फोकस। पांचवा पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस। दोस्तों मुख्य फोकस किसे कहते हैं दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने आने वाली किरण जब परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए दोस्तों जब मैंने आपको परिभाषा बताया कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए छठवां पॉइंट है फोकस दूरी। तो दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है, देखिए वक्रता त्रिज्या जिस प्रकार होता है उसी प्रकार ये फोकस दूरी है। देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव और इन दोनों के बीच की दूरी एक होती है, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा यह है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हमारी ये
गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाएं पूर्ण हुई। आइए अब इसके आगे की मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो दोस्तों एक होता है दर्पण का द्वारक। आइए देखते हैं दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक क्या होता है? देखिए दर्पण का द्वारक, दोस्तों दर्पण का द्वारक सबसे पहले हम गोली दर्पण बनाते हैं और इस दर्पण को देखिए दोस्तों, इसमें एक ये परावर्तक पृष्ठ है, इससे हम M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये M1 है और ये M2 है। अब हम इसे M1 और M2 के बीच एक बिंदु होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पर एक केंद्र होता है। तो दोस्तों दर्पण का द्वारक, अब इसी परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा यही है कि गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए दोस्तों इस दर्पण का जो होता है एक व्यास होगा जो इसका अधिकतम व्यास होगा यहाँ तक, इसी को कहते हैं हम दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों आप दर्पण का द्वारक समझ गए होंगे। आइए देखते हैं फोकस तल। तो दोस्तों फोकस तल, देखिए फोकस तल क्या होता है। अब दोस्तों आप वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं, और यहाँ पर एक वक्रता त्रिज्या होता है इसके बारे में जानते हैं, और यहाँ पर एक फोकस मुख्य फोकस होता है, अब इसके बारे में जानते हैं, और यहाँ पर एक फोकस दूरी होता है। दोस्तों फोकस तल, इसकी परिभाषा यही है कि, तो दोस्तों इसकी परिभाषा यह है मुख्य फोकस तल की कि मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, दोस्तों ये मुख्य अक्ष है, इसके अभिलंबवत जहाँ भी होगा एक अभिलंबवत होगा, और मुख्य फोकस, दोस्तों ये मुख्य फोकस है, इससे गुजरने वाली तल को हम फोकस तल कहते हैं। इसकी परिभाषा यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस तल से होकर गुजरने वाली तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है और इसके लंबवत मुख्य फोकस से गुजरने वाला तल, यही हमारा हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं N1 N2। अब इसी तल को कहते हैं हम फोकस तल। तो दोस्तों यहाँ तक बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।